अभिषेक अपने चचेरे भाई की शादी में बहुत खुश था। भाई की शादी के लिए उसने बहुत अच्छे अच्छे कपड़े लिए और शादी में बहुत एंजॉय किया। एक दिन अभिषेक का भाई अभिषेक को किसी काम के वजह से अपने ससुराल ले गया। अभिषेक वहाँ बैठा था। तभी कुछ देर बाद एक बहुत ही प्यारी सी लड़की अभिषेक के सामने नाश्ता लेकर आई। अभिषेक के भाई से हंसी मजाक करने लगी। अभिषेक का भाई उस लड़की से कहने लगा, यह मेरा छोटा भाई है। वो लड़की दिखने में तो बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, पर उसने न जाने ऐसी क्या बात थी कि अभिषेक खींचा चला जा रहा था। उस सांवले रंग में भी इतनी ज्यादा कशिश थी कि अभिषेक पहली नजर में ही दीवाना हो गया था। अभिषेक के भाई का ससुराल उसके घर से थोड़ी ही दूर था। जब भी उसके घर के तरफ जाता है तो वो अपने बड़े भाई की साली प्रिया को देखता रहता और किसी न किसी काम के बहाने प्रिया के घर जाता। प्रिया के घर अभिषेक की बहुत इज्जत होती है। धीरे धीरे अभिषेक प्रिया के घर जाने लगा तो प्रिया भी उसे पसंद करने लगी। प्रिया जब कॉलेज जाती, अभिषेक वही खड़ा रहता। प्रिया अभिषेक को कॉलेज के पास देखकर खुश हो जाती। एक दिन प्रिया जब कॉलेज से घर जा रही थी, तब अभिषेक उसका पीछा करने लगा और उसे रेस्टोरेंट चलने को बोलता है। प्रिया मान जाती है। फिर दोनों रेस्टोरेंट जाते हैं। अभिषेक और प्रिया दोनों एक बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट जाते हैं। अभिषेक प्रिया से पूछता है, आप क्या लेगी? प्रिया सोचती है कि जिस लड़के को पसंद करते थे, आज उसके साथ में आई हूँ, लगता है आज ही मुझे प्रपोज कर देगा और मेरी जिंदगी में भी कोई अच्छा लड़का आ जाएगा। अभिषेक और प्रिया दोनों एक रेस्टोरेंट में लंच करते हैं और एक दूसरे को प्यार से देखते हैं। अभिषेक प्रिया से कहता है, प्रिया मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, क्या तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आओगी? प्रिया शर्मा कर हाँ कह देती है। मैं भी आपको बहुत पसंद करती हूँ। अभिषेक और प्रिया एक दूसरे से फोन पर अब बातें करने लगते हैं। अभिषेक प्रिया से कहता है, मुझे तुमसे उस वक्त ही प्यार हो गया था जब तुम चाय लेकर मेरे सामने पहली बार आई थी। अभिषेक का मन जब भी प्रिया को देखने का करता, अभिषेक प्रिया के घर चला जाता और वहाँ उसको देखता प्रिया अपने कॉलेज की पढ़ाई करती रहती और एक रोमांटिक सॉन्ग बढ़ता रहता और अभिषेक और प्रिया एक दूसरे को देखते रहते हैं। प्रिया के घर वालों को अभिषेक के बारे में पता था कि अभिषेक प्रिया को पसंद करता है, पर उन लोगों को इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं था। अभिषेक और प्रिया बाहर घूमने जाते हैं। एक दूसरे के घर पर मिल लेते, जो फोन पर घंटों बातें करते। ऐसे ही सिलसिला चलता जा रहा था। एक दिन प्रिया ने अभिषेक से पूछा, अभिषेक क्या मुझसे शादी करोगे? अभिषेक प्रिया से कहता है, प्रिया तुम्हें क्या यह रिश्ता मजाक लगता है? मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं शादी सिर्फ तुमसे ही करूँगा, चाहे जो हो जाए। प्रिया इस बात से खुश हो जाती है। ठीक है, मेरी कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद आप अपने घर से रिश्ता भिजवा दीजिएगा और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। अभिषेक घर से बाहर जाना चाहता था पैसे कमाने के लिए, पर प्रिया उसको बाहर नहीं जाने देती। एक दिन की बात है, अभिषेक के बड़े भाई की बेटी कहती है, चाचू चाची कहाँ है? आपकी शादी किससे होगी? तो अभिषेक प्रिया को बताते हुए बोलता है कि जो प्रिया है वही तुम्हारी चाची है। अभिषेक की भाई की छोटी सी बेटी वहाँ जाती है। प्रिया उस छोटी सी बच्ची के साथ खेलने लगती है। बच्ची कहती है कि आपको पता है मेरी चाचू की शादी किससे होगी? प्रिया बोलती, अच्छा मुझे तो नहीं पता, बताओ किससे होगी? बच्ची बोलती है, आपसे होगी, आप ही तो है मेरी चाची। प्रिया बिल्कुल शर्मा जाती है। प्रिया और अभिषेक की लव स्टोरी पूरे मोहल्ले में एक चर्चा बन गई थी। प्रिया की तरफ कोई लड़का देख नहीं सकता था क्योंकि सब जानते थे प्रिया अभिषेक की है। प्रिया और अभिषेक की प्रेम कहानी जब अभिषेक के घर वालों को पता चली तो उन्हें यह सब बात अच्छी नहीं लगी कि अभिषेक और प्रिया की चर्चे पूरे मोहल्ले में हो रहे हैं। अभिषेक के घर वाले प्रिया को पसंद नहीं करते हैं। अभिषेक के घर वाले प्रिया के घर अभिषेक को जाने से मना कर देते हैं कि तुम वहाँ नहीं जाओगे। अभिषेक यह सब प्रिया को बता देता है। प्रिया घबरा जाती है, बोलती है, आपके घर वालों को अभी से यह हाल है तो क्या वो आपसे से मेरी शादी होने देंगे? अभिषेक कहता है, प्रिया तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, अभी बस तुम्हारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए,
उसके बाद मैं रिश्ता भिजवा देता हूँ। किसी भी तरह मेरे घर वाले नहीं मानेंगे तब भी मैं मनवा कर ही रहूंगा। प्रिया कहती, अभिषेक मुझे आप पर पूरा भरोसा है, बस मैं आपको खोने से बहुत डरती हूँ। अभिषेक कहता है, प्रिया तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, बहुत जल्द तुम मेरी दुल्हन बनकर मेरे घर आओगी। प्रिया का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। अभी से एक दिन अभिषेक अपनी मम्मी से कहता है कि मम्मी मैं प्रिया से शादी करना चाहता हूँ, आप उसके घर रिश्ता भिजवा दीजिए। अभिषेक की माँ यह सुनकर भड़क जाती है और कहती है, अभिषेक उस घर में तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, वह लोग सही नहीं है। उन लोग का काम ही है अपनी लड़की से लड़के पटवा देते हैं ताकि अच्छे घर के लड़के से उनकी बेटी की शादी हो जाए। अभिषेक की बहनें तो हद पार कर देती हैं। वह लोग प्रिया की बड़ी बहन के सामने प्रिया के बारे में गंदी गंदी बातें करती हैं, उसे गालियां देती हैं। यह सब प्रिया सुनकर बहुत बहुत अफसोस करती थी। जिस घर की बहू बनने का मैंने सपना देखा, उस घर की माँ और बहन ऐसी है। अभिषेक एक अमीर घर का लड़का था, उसकी काफी प्रॉपर्टी थी, इसलिए अभिषेक की माँ को लगा कि यही सब देखकर मेरे बेटे को फंसाया गया है। एक दिन अभिषेक की बहन अभिषेक से लड़ रही, तुम प्रिया को भूल जाओ, नाम भी मत लेना। अभिषेक गुस्से में जाता है और जहर खा लेता है। उसकी हालत बिल्कुल खराब होने लगती और जल्दी जल्दी को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है और बहुत ही मुश्किल से उसका सारा जहर निकाला जाता है, जिससे बहुत ही मुश्किल की अभिषेक की जान बचती है। कुछ दिन के लिए अभिषेक के घर वाले कुछ नहीं कहते, इस मामले को दबा देते हैं। अभिषेक ने प्रिया के लिए जहर खाया, यह बात सबको पता चल जाती है। प्रिया के घर वाले भी अब प्रिया के लिए लड़का देखना शुरू कर देते हैं। प्रिया के घर वालों एक लड़का बहुत पसंद आता है और प्रिया की रिश्ते की बात चल जाती है। अभिषेक को जैसे ही यह खबर मिलती है, अभिषेक गुस्से में अपने घर आता है और अपनी मम्मी और बहन की बहनों के सामने हाथ की नस काटने लगता और रोने लगता। उसकी माँ कहती है कि इसको मैं शमशान घाट में जिंदा जला सकती हूँ, पर उस घर की लड़की से शादी नहीं करा सकती। घर वाले का हाल देखकर अभिषेक प्रिया से बोलता है, चलो हम दोनों भाग के शादी कर ले। प्रिया बोलती है कि मैं आपके वजह से बहुत बदनाम हो चुकी हूँ, मैं भागकर शादी नहीं कर सकती, अब से यह रिश्ता खत्म, भूल जाओ हमें। अभिषेक की माँ को अपनी जान का खतरा रहता था, फिर भी वो अपनी जिद पे अड़ी रही। अभिषेक की माँ सोचती कि अभिषेक को प्रिया का भूत सवार है, हम दोनों एक ही कमरे में सोते हैं, वो मेरा गला दबा के मेरी जान ले सकता है। इसलिए अभिषेक की माँ अब अकेले रूम में सोने लगी। अभिषेक की माँ रात को यही सोच रही थी, किसी तरह से बस प्रिया की जल्दी शादी हो जाए तो अभिषेक का उसका मनहूस साया हटे। अभिषेक की माँ अभिषेक का रिश्ता देखने लगती हैं। कुछ महीनों के बाद प्रिया का एक अच्छी जगह रिश्ता फिक्स हो जाता, वहाँ उसकी शादी हो जाती है। प्रिया अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर लेती है और अभिषेक को भूलने की कोशिश करती है। अभिषेक प्रिया की शादी के बाद वह शहर छोड़कर कहीं दूसरी जगह रहने लगा था। कुछ दिन के बाद उसी के एरिया से एक रिश्ता आया। अभिषेक के लिए लड़की बहुत ही खूबसूरत थी और वह गरीब घर की लड़की थी। लड़की के घर वाले अभिषेक और प्रिया के बारे में सब कुछ जानते थे, पर अभिषेक की प्रॉपर्टी देखकर एक लोग अभिषेक से अपनी बेटी से शादी कराने के लिए मान जाते हैं। रिश्ता फिक्स हो रहा था। अभिषेक की माँ से यही तारीफ करती, मेरी बहू बहुत खूबसूरत है, उसकी पतली पतली उंगलियां, गोरा सा चेहरा, बहुत ही अच्छी, क्योंकि प्रिया दिखने में ज्यादा अच्छी नहीं थी। अभिषेक की माँ को बहुत गर्व हो रहा था कि वह बहुत ही सुंदर बहू लेकर आ रही है। अभिषेक की माँ घमंड से सबको दिखा दे, देखो मेरी बहू कितनी सुंदर है, से अपने लड़के की शादी सुंदर लड़की से ही करना चाहते थे। अभिषेक की माँ बहुत खुशी थी, वह अपनी पसंद की लड़की से अपने लड़के की शादी करा दी। शादी को 4 महीने ही हुए थे। अभिषेक की पत्नी जया अपनी हरकत दिखाना शुरू कर दी थी, वह घर का ना तो करती और अभिषेक की माँ कभी कमरे में अपनी प्यारी बहू के पास बैठ जाती तो उसने अपनी सास के ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया, जिससे अभिषेक की माँ अंदर ही अंदर उसको बहुत ही दुख हुआ और अब वह अपनी बहू के कमरे में नहीं जाती थी। अभिषेक की 4 बहनें थी
और एक भाभी बाहर रहती थी। जब भी कोई भी अभिषेक की बहन या भाभी आती तो अभिषेक की पत्नी जया उसे बुरा बर्ताव करती। लड़की झगड़ते अपने मायके चली जाती। कुछ सालों के बाद अभिषेक की माँ ज्यादा उम्र के साथ कमजोर हो चुकी थी। वो खाना तक नहीं बना पाती थी और अभिषेक की पत्नी जया उसको उस हालत में भी छोड़कर मायके जाती थी। हमेशा बीमारी का बहाना किए रहती। सास कभी कुछ बोल दे तो वो उनको भूखा मार देती थी, जिसके डर से वो कुछ भी नहीं कह पाती थी। अभिषेक की माँ को अंदर ही अंदर पछतावा हो रहा था कि मैंने अपने लड़के के साथ गलत किया। वो रोता तड़पता रहा, जहर तक खा लिया, पर मैं नहीं मानी। शायद आज मेरे बुरे कर्मों की सजा मुझे मिल रही है। जो मेरी ही पसंद की बहू खराब निकली। अभिषेक की माँ जब अंतिम वक्त चल रहा था, अभिषेक की पत्नी जया अभिषेक को इतना बहका दिया था कि वो उन्हें रखने से इनकार कर दिया। वो अपने बड़े भाई के घर उनको छोड़ आया। अपनी माँ के आखिरी वक्त में भी जया अपनी सास का कुछ भी नहीं करना चाह रही थी और उसकी माँ की दुलारी बहनें हैं, उनका मायके में आना भी बिल्कुल भी नहीं पसंद करती थी। ये सब देखकर उसकी बहनों को भी एहसास हो रहा था कि हम लोग ने अपने भाई की पसंद की लड़की में कितना विरोध किया। आज हमको कर्मों का फल मिला। जो इतनी बुरी भाभी हम लोगों को मिली है। जया ने अपनी सास को इतना सारा परेशान कर दिया था कि जब उसकी सांस आखिरी सांसें ले रही थी तो वो यह कहकर उन्होंने दम तोड़ा कि जया हम तो चले, अब तो ऐश करो। अभिषेक की माँ को खत्म हुए कुछ ही दिन हुए थे। अभिषेक की पत्नी जया चारों बहनों से लड़ी। जब भी कभी मायके आती तू उठकर चली जाती और ना किसी को खाना पूछती। प्रिया कभी कभी अपने मायके आती। प्रिया का 4 साल का लड़का था और अभिषेक का भी 3 साल का। वो दोनों साथ में खेलते तो एरिया की सभी लोग देखकर हंसते। अभिषेक बहुत गुस्सा होता और अपने बेटे को डांटा कि तुम प्रिया के लड़के के साथ नहीं खेलोगे। और बच्चा पूछने पर पापा ऐसा क्यों बोलते, बस कुछ नहीं, तुम उसके साथ नहीं खेलोगे। शादी को कुछ साल हो गए। अभिषेक की पत्नी बीमार रहती और अभिषेक की सब मेहनत की कमाई से उसके इलाज में जाती। अभिषेक आज भी सोचता है कि मेरी शादी मेरी पसंद की लड़की से नहीं हुई, यही मेरी किस्मत थी। और अभिषेक की बहनें भी पछता रही थी कि क्योंकि उनको भी उनके कर्मों का फल मिल रहा था। वो लोग अपने भाई की पसंद को का इतना विरोध किया, उसकी जबरदस्ती शादी करा दी। सीख, इस कहानी सीख मिलती है कि हमें अपने बच्चों की शादी कभी भी जबरदस्ती नहीं कराना चाहिए। अगर हम किसी को रुलाएंगे तो वो हमारे आगे आएगा, बुरे कर्म का फल जरूर मिलता है। इसलिए हमें कभी किसी को रुलाना नहीं चाहिए। तो सुंदर सी कहानी लाया था। आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई हो। तो आपको इसमें से क्या अच्छा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर सेट करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले तुरंत। हम मिलते हैं आपको अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।